पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 साइन 2x बाय साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x dx। चलो थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो। पिछले बार भी ये क्वेश्चन इंडेफिनिट में अपन ने किया था और इंडेफिनिट का तरीका शायद आप लोगों को याद होगा। क्या तरीका था बताओ? इस पूरे को ना तोड़ने के लिए बोला था 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। उससे कुछ ऐसा होता था कि 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और अपन फर्दर प्रोसीड कर देते। आज लेकिन मैं आपको एक नया तरीका दिखाऊंगा, इसको छोड़ दो, अपन इतना लंबा नहीं करेंगे। एक और छोटा सा बात है, उससे कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टार बार, इससे सोल्यूशन शॉर्ट होगा आप लोग का। बात यह है डिवाइड बाय कॉस पावर 4x। मैनिपुलेशन ध्यान से देखना, ये ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन 2x बाई कॉस पावर 4 को साइड में देख लो, साइन 2x बाई कॉस पावर 4 यानी कि 2 साइन x कॉस x बाई कॉस टू द पावर 4। एक कॉस गया। अब ध्यान से सोचो यहाँ पे कितना कॉस बचा? कॉस क्यूब x, कॉस क्यूब यानी कि 3 कॉस है मेरे पास। एक कॉस अभी साइन को दे दो तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? 10, और यहाँ पे बचेगा कितना कॉस? 2, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक्स स्क्वायर। यानी कि ऊपर क्या मिल रहा है आपको? बहुत जबरदस्त, 2 10x सेक्स स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 4x प्लस 1 dx। समझ में आया? 10 पावर 4 को आप सोचो 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और यहाँ के बाद में मैं एक काम करूं कि लेट 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू t धर लो। इसके आगे देखो ध्यान से, सोचो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 10x सेक्स स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से सोचिए, पूरा न्यूमरेटर गया आपका, इसके जगह पे क्या है? सिर्फ dt। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, वेरिएबल चेंज किया है, अब क्या चेंज करना होगा? लिमिट। लिमिट के लिए सोचो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 0 डालोगे तो 10 0 कितना होता है? 0। 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो ये हो गया अपना नया लोअर लिमिट। और x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे सोचो क्या होगा? दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या रहेगा? 1। इसके आगे सुनो, अब अपना लिमिट हो गया नया वाला 0 से लेके 1, ठीक। और फंक्शन ये जो है, इसमें सब्स्टिट्यूशन के बाद में क्या आएगा वो सोचो, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है? दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला था क्या? tan इनवर्स t ही बचेगा बस, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से 1। आगे सोचो क्या होना चाहिए? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, दिस इज इक्वल टू ये कितना देगा? पाई बाई 4 माइनस वो कितना देगा? 0। फाइनल आंसर कितना है? पाई बाई 4, ठीक है। एक सेकंड रुको, सेम टू सेम क्वेश्चन, लिमिट 0 से पाई बाई 2 इमेजिन करो, सोचो क्या फर्क पड़ेगा। अब धीरे धीरे चलते हैं। डिवाइड बाय कॉस पावर 4 पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए उसकी वजह से, लिमिट में असर पड़ेगा हल्का सा। 0 का तो 0 ही आएगा, पाई बाई 2 पे कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी। कोई चिंता वाला बात नहीं, लिमिट क्या लिखेंगे? 0 से लेके इन्फिनिटी। वापस से इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t ही बनेगा, फिर उस पर आप लिमिट डालोगे 0 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू आंसर कितना आएगा? पाई बाई 2। तो वो क्वेश्चन खुद से कर लेना, कॉपी करो फटाफट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन, ये फंक्शन सेम रखना, खाली लिमिट को कर दो 0 से लेके पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन सेम, लिमिट होगा 0 से लेके पाई बाई 2, आंसर लिख लो पाई बाई 2। उसे घर पे खुद से सॉल्व करना। उसके बाद लिखो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, फंक्शन में लिखना रूट ओवर 10x प्लस रूट ओवर कॉट एक्स। 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर 10x प्लस रूट ओवर कॉट एक्स dx। सब लोग थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ो।
ये क्वेश्चन अपना किया हुआ कि नहीं किया हुआ? किया हुआ। कौन है ये? आम का आचार है शायद। आओ प्रोसीड करें। 0 से π/2। सोचो इसको क्या इमेजिन कर सकते हो, रूट ओवर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस इसको क्या कर सकते हो, रूट ओवर कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। एलसीएम एलसीएम खेलो, क्या हो जाएगा? 0 से π/2 कहो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ये ध्यान है आप लोग। अब सुनो, इसका टेक्नोलॉजी बिल्कुल फिक्स था। क्या फिक्स था बताओ? न्यूमरेटर का पहले मन में क्या करोगे, इंटीग्रेशन। क्या आएगा बताओ? माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी धर लो, डिफरेंशिएट करो एक बार, क्या होगा बताओ? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में बंद dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। ये समझ में आ रहा है आप लोग? वेरी गुड। अब सिंस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वेरिएबल बदल रहा है, तो क्या बदलेगा और साथ में लिमिट क्या होगा? सोचो, x इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इज इक्वल टू व्हाट? cos 0 कितना होता है? 1, मतलब -1 इसके बदले, और sin 0 कितना होता है? 0, तो -1 प्लस 0 क्या रह जाएगा? -1 ही रहेगा। सिमिलरली x इक्वल टू π/2 इंप्लाइज, सोचो -0 प्लस 1 अल्टीमेटली कितना आएगा? t इज इक्वल टू 1। तो आपका नया सवाल जो है वो तैयार हो ही गया ऑलमोस्ट। कहां से कहां होगा बताओ? -1 से 1 यहां पे आ जाएगा dt, पूरे न्यूमरेटर को हटा लेने के बाद। लेकिन ये जो प्रोडक्ट वाला हिस्सा है, इसके लिए अलग टेक्नोलॉजी था यहाँ पे। इसको कुछ देर के लिए 1 धर लो, और 1 धर के क्या करो? 1 का स्क्वायर। सोचो ये किसका स्क्वायर खोलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर। उस हिसाब से मन में सोचो क्या खोलना चाहिए? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो अल्टीमेटली ये क्या निकलना चाहिए? 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ। सो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब कंप्लीटली रिप्लेस कर दो, देखो क्या आएगा? 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू, ये रूट 2 उछल के ऊपर चला जाएगा और बाहर भी चला जाएगा, -1 से 1 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ये अपने लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, क्या था ये? √2 साइन इनवर्स t। समझ में आया? अब एक खास बात और सुनो, जब कभी भी di अपन करते हैं, मैं हमेशा लिखते समय ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे -1 से लेके 1। फिर कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर इसका ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे होगा? तो ओपनिंग ब्रैकेट ध्यान रखना, आप देने के लिए उसको यहाँ पे भी दे सकते हो, और आप देने के लिए उसको यहाँ पे भी दे सकते हो। लिमिट के यूसेज के टाइम पे कॉन्स्टेंट का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि लिमिट जाएगा किसके पास? वेरिएबल के पास। तो मन में आपको ऐसा सोचना है कि जो वेरिएबल कंटेनिंग हिस्सा है वो कंप्लीटली ब्रैकेट में बंद है, बाकी लिमिट ऊपर नीचे अपना लगा हुआ है। और जो चीज वेरिएबल नहीं कंटेन कर रहा है, प्योरली कांस्टेंट है, उसको आप आराम से कहाँ इमेजिन कर सकते हैं? बाहर। अब सोचो कि इसके आगे क्या होगा? √2 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1। अच्छा, साइन इनवर्स में माइनस अंदर बाहर होता था कि नहीं होता था? होता था। कॉस सेक और कॉट में वर्जित था, साइन कोसेक ये सब में होता था। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है? π/2। और यहाँ पे कितना 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा हमारे पास? 2। तो अल्टीमेटली क्या निकलेगा? सोचो, √2 ब्रैकेट के अंदर में 2 इंटू, मैं लिख देता हूँ एक बार डिटेल में, साइन इनवर्स 1 दिस इज इक्वल टू √2 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? π/2 ब्रैकेट बन 2 से 2 गया, कितना आएगा? √2 π। आया समझ? थोड़ा की पूरा? 2 मिनट रुक जाओ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पैटर्न में। ये अगर पूरा आपको समझ में आया है तो इसमें मुझे मदद करो। इंटीग्रेशन π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन 2x dx। कहो कैसे स्टार्ट करें? हर बच्चा ट्राई करे तो ही आपको समझ में आएगा। बोलो, इसका इंटीग्रेशन करो, मन में क्या आएगा बताओ? माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। वेरी गुड। क्या करोगे अब? डिफरेंशिएशन। कहो क्या होगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट में बंद dx इज इक्वल टू dt। आ रहा है समझ? आगे सुनो, लिमिट चेंज करो। यहाँ पे लिमिट चेंज करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे x इक्वल टू π/6 पे क्या आएगा? सोचो, टाइम लो, आराम से सोच के बताओ। π/6 कितना एंगल होता है? वैसे 30 होता है। cos 30 कितना होता था? √3/2। तो ये कितना आ जाएगा? -√3/2 और प्लस हाफ। मैं मिल मिला के ऐसा सोचूंगा, 1 माइनस √3/2 लिखा हुआ, x इक्वल टू π/3 यानी कि कितना डिग्री? 60। सो t इक्वल टू इस बार हाफ माइनस √3/2। ये समझ में आ रहा है आप लोग?
थोड़ा आ रहा कि पूरा आ रहा? भूल, प्लस माइनस ऑफ, अच्छा हाँ इसके बाहर माइनस, यस तो कॉस के बाहर माइनस, मैं साइन के बाहर इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब आगे सोचो मिला कि ये कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1/2, और साथ में देखो इससे तो खाली काम बनेगा नहीं, इससे क्या होगा कि सिर्फ न्यूमरेटर हटेगा, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है हम लोग को, प्रोडक्ट, तो इसको कुछ देर के लिए क्या मार्क कर ले, 1 का स्क्वायर, वापस से सोचो क्या फॉर्मूला, a माइनस बी, निकलेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। पिछले बार जो 2 आप नीचे धकेले थे, इस बार धकेलने का जरूरत है क्या, इस बार पूरा का पूरा यूज में आ जाएगा, ये पूरा मिला के क्या होता है साइन 2x, तो वो साइन 2x हो गया, क्या मिला बताओ, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब सारे बातों को एक साथ यूज कर लो। इंटीग्रेशन, सबसे पहले लिमिट सोचो, नीचे से ऊपर होता है, π/6 से π/3 था, यानी कि ये वाले से ये वाले पे जाएगा, नीचे क्या रहेगा बताओ, 1 माइनस √3/2, और ऊपर क्या रहेगा, √3 माइनस 1/2। आगे सोचो ये पूरा न्यूमरेटर गया, इसके बदले क्या है, ओनली dt, और डिनोमिनेटर में क्या है सोचो, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला किसका है, साइन इनवर्स का। सो साइन इनवर्स t, और लिमिट क्या रहेगा सोचो, 1 माइनस √3/2, और ऊपर क्या रहेगा, √3 माइनस 1/2। फाइनल आंसर आपका कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ये यहां से यहां कर रहे हैं अपन, साइन इनवर्स, ध्यान देना, √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। अब थोड़ा सा ना एक चीज सोचो, अगर मैं इसमें से एक माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मैच हो जाएगा। अच्छा वो माइनस साइन इनवर्स है सेंस, तो माइनस बाहर भी आ जाएगा, माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, मिल मिला के 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो। क्लियर है, कॉपी करो फटाफट दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x dx। सब लोग हाथ से पेन छोड़ो, पहचाना इसको कौन है ये, हाँ बोलो आप लोग सजेशन दो। डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर के कॉस के क्या, अच्छा ये मेथड किसका था, 1/3 होगा स्क्वायर, लेकिन ये है क्या, तो फिर इस पर काम करेगा, सोच के देखो यार, रुको तो इतना हाथ से नासर क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1, धीरे 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 साथ रहो साथ रहो, ये हो जाएगा 1, वो लोग अलग ही दुनिया चल रहे हैं। अरे बेटा ये क्वेश्चन आपको मालूम नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा जी जब शाम को चाय पी रहे थे तब बनाए थे कुछ, इसे देखना बहुत ही खतरनाक थॉट आएगा। आप लोग कह रहे हैं कि कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लें, चलो ठीक है मान लिया, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर 10 को t धर लीजिए, फिर मैं बोलूंगा कि सेक्स स्क्वायर कहां से आएगा, cos पावर 4 से, ये सेक्स स्क्वायर दे देगा, ये 1 दे दे, नहीं 1 नहीं, ये भी सेक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, बर्बादी। फिर यहाँ पे कुछ खतरनाक ही बन जाएगा। इसका तरीका ध्यान से सुनो, और पहले मैं एक बात बता देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर में जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन पर्सनली बैठ के मैंने चुना है एक एक जगह से, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, कोई एक दो कुछ खाली कंसेप्ट समझाने के लिए अगर होगा तो होगा शुरुआत वाला, लेकिन उसके बाद का जितना क्वेश्चन है सारा का सारा एग्जाम क्वेश्चन, इसीलिए इसमें स्टार या ई भी मैं नहीं लिखाऊंगा, सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। और आप सिर्फ इतना सा क्वेश्चन अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे एग्जाम में कुछ अटकेगा नहीं आपका, इसलिए हर क्वेश्चन की तुम ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान से सुनो कि करना क्या है, हो तो नहीं रहा अपने उस तरीके से काम, और जब कभी भी इंटीग्रेशन में समझ में आना बंद हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यार नहीं, गड़बड़ है, यहाँ ऊपर तो कॉस स्क्वायर है खाली और नीचे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों है। तो शुरू में देखो, पहले अपन शायद ऐसा करेंगे कि 0 से π/2 छोड़ देते हैं, इसको कॉस स्क्वायर रहने देते हैं, नीचे लिखते हैं कि कॉस
स्क्वायर एक्स प्लस 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? जो थॉट आपने कहा उससे आंसर तक अपन पहुंच नहीं पा रहे थे, इसलिए कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। आगे देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कहो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये सबको समझ में आता है? इमेजिन करके देखो, खुलेगा ये वाला, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर माइनस 4 कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 3 कॉस स्क्वायर। सेम है, सही है ये वाला। अब क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। सोचो मैं न्यूमरेटर के साथ में क्या छेड़खानी करूं? 0 से पाई बाई 2, छेड़खानी कुछ मत करो, 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स चुपचाप लिख दो। अब जो नंबर है ना उसको तो माइनस करके भगा दो, और इसके बाद में सोचो क्या बचा इसके पास, माइनस 3 बचा एक्स्ट्रा जो पहले नहीं था, उसको आप बाहर लगा दो ऐसे। डिवाइडेड बाय क्या रहेगा बताओ? 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सब लोग प्लीज ध्यान से नोटिस करो। अब बंटवारा करो, सो -1/3 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। जब बांटोगे तो कितना दे देगा? 1 माइनस क्या देगा वहां पे? 4/4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई होप की समझ में आया होगा। आगे ध्यान से सोचना, दिस इज इक्वल टू -1/3, एक ब्रैकेट लगा लेता हूं क्योंकि इंटीग्रेशन स्प्लिट कर लूंगा। पहले पार्ट में तो डायरेक्टली हो जाएगा, सेकेंड हाफ में लेकिन डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx, और यहां पे भी 0 से लेके पाई बाई 2। अब ध्यान से सुनते चलो, दिस इज इक्वल टू -1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और लिमिट क्या है इसके पास? 0 से लेके पाई बाई 2। इसका कहानी तो यहां खत्म। माइनस इसमें से 4 को बाहर ले आओ, और साथ में मन में ऐसा सोचो कि डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर किया है तो इसके ऊपर क्या आएगा? सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे क्या आएगा? 4 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। लिमिट कहां से कहां? 0 से पाई बाई 2। अभी तक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं, अभी खाली ये हुआ कि डिवाइड बाय व्हाट? कॉस स्क्वायर एक्स, ये हुआ है खाली अभी तक। आगे सुनो धीरे धीरे, -1/3 यहां क्या होगा सोचो? पाई बाई 2 माइनस 0, भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -4 टाइम्स ऑफ ऐसे ही छोड़ो। यहां के लिए काम करो, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। जरा मन में सोच लो ये होगा क्या? 4 नहीं, 1 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा ही कुछ बनेगा ये वाला। अब क्या करें बताओ? लेट 10x इज इक्वल टू टी कर लो। क्या होगा इससे? बहुत सारा बात होगा। पहले सेक्स स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो क्या करोगे? x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इज इक्वल टू, यहां से सोचो tan 0 कितना होता है? 0, तो t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2 विल गिव अस व्हाट? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है। अब देखो क्या होगा, -1/3 ये हिस्सा का आंसर आया, पाई बाई 2 ये एज इट इज पड़ा रहेगा, -4 टाइम्स ऑफ इस इंटीग्रेशन का आप सोचें क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 प्लस 4 टी स्क्वायर dt। देखो ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा आ रहा है कि पूरा? अच्छा, इसमें फर्दर प्रोसीड करने के लिए क्या करें? 4 को कॉमन ले लो, सो ये हो जाएगा आपके लिए -1/3 ब्रैकेट के अंदर में पाई बाई 2 -4/4 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/4 प्लस टी स्क्वायर dt। इसको एक काम करो, हाँ रूट ओवर चढ़ा के होल स्क्वायर कर लो, बेसिकली वो हाफ ही हो जाएगा आपके लिए। आगे सुनो, 4 से 4 कट गया। अब दिस इज इक्वल टू -1/3 पाई बाई 2 माइनस 1/a। आपका a क्या है वहां पे? हाफ, तो 1/2 अल्टीमेटली अगले स्टेप में 2 हो जाएगा। tan इनवर्स व्हाट? t बाई हाफ, और लिमिट कहां से कहां है? 0 से इन्फिनिटी, वो सिर्फ इसका अलग से है। ठीक है, आगे सोचो, -1/3 पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा? -2, और इसमें डालो, फैंसी ब्रैकेट में लिखता हूं, बोलो tan इनवर्स रुक जाओ 0। ये आया समझ के? नहीं आया भाई? 2 करो नहीं करो, इन्फिनिटी और 0 तो महाशक्ति है, वो तो जिससे टकराएगा बर्बाद हो जाएगा वो। आगे सोचो, दिस इज इक्वल टू -1/3, बताओ, पाई बाई 4 -2 टाइम्स ऑफ सिंपली पाई बाई 2 ही बचेगा भाई, ये तो 0 ही हो जाएगा, और इससे कितना आएगा? पाई बाई 2। बढ़ो आगे, -1/3 पाई बाई 4 -पाई, सही कह रहे हैं? कुछ गलती हो रहा है?
कौन पाई बाई 2? ये हे भगवान भाई, कैसा त्रुटि हुआ बताओ। आज मेरे चक्षुएं मेरा साथ छोड़ रही। अब ठीक है, आगे सोचो। -1/3 -π/2 अल्टीमेटली π/6। समझ में आया? अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। थोड़ा सा अरेंजमेंट, फिर 1/3 का स्क्वायर। डायरेक्टली कोई बच्चा सोचे बर्बाद। ठीक, कॉपी करें। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन -a से a √a -x बाई a + x dx। -a से a √a -x बाई a + x dx। सब लोग बोर्ड पर देखो तो ये तरीका याद है आप लोगों को? कौन सा कैटेगरी है ये? कौन सा? रूट ओवर लीनियर बाय लीनियर। और इसका मेथड क्या था? एलिमिनेट रूट फ्रॉम द न्यूमरेटर। प्लीज सोल्यूशन ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन -a से a, ये हो जाएगा √a -x का होल स्क्वायर बाई a² - x² dx। भाई ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? a - x से। इसके वजह से देखो क्या होगा, -a से a, ऊपर बचेगा a - x और नीचे √a² - x² dx। आई होप की समझ में आ रहा होगा। यहां से बंदर बांट कर लो तो -a से a डिवाइडेड बाय √a² - x² dx एक हिस्सा ये निकलेगा, माइनस इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय √a² - x² dx दूसरा हिस्सा ये निकलेगा। ये जो हिस्सा है इसके लिए कोई चिंता नहीं होना चाहिए मन में, क्योंकि a कांस्टेंट है, बाहर फेंको। -a से a 1/√a² - x² dx साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। अच्छा ये वाले में थोड़ा बुद्धि लगाओ, f' डिवाइडेड बाय, मेरे को लग रहा है कि √f(x) हो जाएगा, लेकिन कोई चीज का कमी है, -2 का कमी है। आओ उसको बैलेंस कर ले, क्या हो जाएगा बताओ? देखो दो तरीका है, -½ लगाओ क्या, कि माइनस को भीतर घुसा लो। चलो ठीक है, तो यहाँ प्लस सोच लेंगे, ये माइनस उछल के इसके पास चला गया, अल्टीमेटली वो क्या बन गया? -x जैसा बन गया होगा। और इसको क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 को अपन बाहर बैलेंस कर लेंगे हाफ। देखो माइनस ये वाला उसको मिल गया, उसके बदले यहाँ प्लस हो गया, और उसके पास एक 2 मिसिंग था, वो मैंने अपने हाथ से दे दिया, और जो मैंने 2 दिया उसके बदले मैंने क्या लगाया? हाफ। और नीचे क्या रहेगा इसके पास बताओ? √a² - x² dx। लिमिट कहां से कहां तक सोचो? -a से लेके a तक। आ रहा है समझ? आगे सुनो, a इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन क्या, ये क्या हो जाएगा सोचो? साइन इनवर्स कहो x/a, लिमिट कहां से कहां? -a से, प्लस हाफ को हाफ छोड़ो, कहो क्या होगा? 2√a² - x², और लिमिट कहां से कहां? -a से a। लिमिट सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट पे रखेंगे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहां का सोचो क्या होगा? a फैंसी ब्रैकेट के अंदर में एक होगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, सोचो -1। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? वो वाले हिस्से में प्लस, मेरे हिसाब से देखो 0 ही निकलेगा। सोचो जब आप a डालोगे तो √a² - a² कितना हो जाएगा? √0, जो कि कितना होता है? 0। फिर से जब आप -a भी डालोगे तो -a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a², वापस से a² - a² क्या हो जाएगा? 0। तो उस हिस्से से कुछ मिलने वाला है नहीं अपने को। फिर से वही बात कि साइन इनवर्स से माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। तो क्या मिल रहा है आपको? a × 2 × π/2। 2 से 2 क्या कितना है? a π। समझ में आया? 2 मिनट रुको, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी साथ में देख लो। इंटीग्रेशन 0 से 1, देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 x √1 - x² बाई 1 + x² dx। तो इसमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए हम लोग? एकदम सेम टू सेम, खाली एक पार्ट डिफरेंट है। बोलो क्या? x² क्या पकड़े? t पकड़ना चाहिए। अरे सब्स्टिट्यूशन का खेला है यहाँ पे, x² = एक बार के लिए t धर लो, धरने के अंदर डिफरेंशिएट करो, तो 2x dx = क्या हो गया? dt। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या बदलेगा अब? लिमिट। हालांकि लिमिट में भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, देखो कैसे, x = 0 implies t = फिर 0 आ जाएगा, और x = 1 implies क्या आ जाएगा? t = 1। तो आपका नया जो इंटीग्रेशन बनेगा वो सोचो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन x और dx मिट के क्या आएगा वहां पे? dt। लिमिट में 0 से 1 का 0 से 1। अच्छा हाँ, हाफ, ओहो त्रुटि, हाफ dt। यस, हाफ को बाहर लटका लो, अब 0 से 1 ही रहेगा लिमिट, और अंदर क्या बनेगा वो सोचो, √1 - t/1 + t। जैसे उसमें सोचा वैसे इसमें सोचो, कहो क्या होगा?
हाफ का हाफ इंटीग्रेशन 0 से 1, इस बार होगा 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। एक आध स्टेप मैंने कम लिखा है यहाँ पे, सही लिख रहा हूं लेकिन। दिस इज इक्वल टू हाफ का हाफ छोड़ो, ब्रैकेट के भीतर बांटो, इंटीग्रेशन 0 से 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन टी बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। आई होप कि क्लियर होगा। फिर से यहाँ सोच रहा हूँ कि वो हाफ हाफ वाला नाटक कर लेता हूँ, या रुक जाओ एक सेकंड, जब अपन इंटेलिजेंट हो ही चुके हैं तो यहाँ पे पहले ही सेटिंग कर लेते हैं। क्या करें बताओ, प्लस कर देते हैं, माइनस इसको दे देते हैं, एक 2 भी दे देते हैं, बाहर एक हाफ भी लगा लेते हैं। बात आ गई समझ में, कर पाओगे खुद से ना? हाँ, अब बताओ क्या होगा। अब ऐसा होगा, हाफ ब्रैकेट के अंदर में कहो साइन इनवर्स टी, रुक जाओ, लिमिट 0 से 1, ये एक हिस्सा हुआ, और दूसरा हिस्सा होगा प्लस हाफ इंटू कहो 2 रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और लिमिट इसका 0 से 1, यहां पे 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा आगे देखो, दिस इज इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2 और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो सिर्फ पाई बाई 2 आया है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे सोचो क्या होगा, 1 डालो, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, ये मैं लिख देता हूं फैंसी ब्रैकेट में 0 माइनस 1, ये समझते हो? बस आ गया आंसर, हाफ पाई बाई 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस हाफ। छाप बोल, बर्बादी, भूल से भी नहीं। हम ग्रैंड न्यू पेज, और ग्रैंड न्यू पेज पे लिखो लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम, लिमिट ऑफ अ सम। चलो मेरी तरफ देखो, ये जो हिस्सा है ना इंटीग्रेशन का, इससे पिछले 4-5 साल से क्वेश्चन नहीं आया, और उसके पहले जब क्वेश्चन आता था, ये अगर इसका कोई क्वेश्चन कभी भी आता है ना, तो वो 4 मार्क 2 मार्क 1 मार्क की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो हमेशा 6 मार्क की कैटेगरी में ही आएगा। इसका थ्योरी पढ़ाने के अंदर सांस थोड़ा धीरे धीरे आता है आदमी लोग, बीच में लगता है कहीं अटक रहा है सांस। थ्योरी में एक बार बताऊंगा, फोकस थोड़ा ज्यादा करना, और मैं आज ही इसको कंप्लीट करूंगा, चाहे टाइम जितना भी लगे, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा भी पढ़ लेंगे, बट कंप्लीट आज ही होगा, ठीक है? तो वो ध्यान से देखो, और कोई विद्यार्थी टाइम पास ना करे थ्योरी के बीच में। सबसे पहले एक बात समझो, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx जो है ना, ये वाला अल्टीमेटली निकल के क्या आता है एक बताओ तो, एक नंबर निकल के आता अंत में एकदम से। ये नंबर का एक रेलिवेंस है, इट इज एरिया ऑफ, या एरिया अंडर बोलना ज्यादा सही रहेगा, एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा x इक्वल टू a कॉमा x इक्वल टू b एंड x एक्सेस। ये एक फैक्ट बात है, और एरिया भी ज्योमेट्रिकल एरिया नहीं। ज्योमेट्रिकल एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे अपन जमीन उमीन का बात करते हैं, ठीक है? तो जैसे आप ज्योमेट्रिकल एरिया पे आएंगे, तो ज्योमेट्री में कभी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में -5 बीघा जमीन है, मतलब कोई आपसे पा रहा है, वो कंसेप्ट हो नहीं सकता। लेकिन एल्जेब्रिक एरिया जो है वो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप कौन से हिस्से में बात कर रहे हो। बात आया समझ? तो ये जो चीज है ये एक्चुअली एल्जेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये ज्योमेट्रिक एरिया नहीं होता ये एरिया है लेकिन एल्जेब्रिक एरिया होता है। इसीलिए जो इससे निकल के आने वाला नंबर है वो कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। बात आया समझ? थोड़ा सा फिगर में इमेजिनेशन लगाते हैं, मान लो कि इस टाइप का कोई फंक्शन था अपना, ये रहा यहां से लेके यहाँ, ये ऐसा हमेशा जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, मैं एकदम पहले क्लास से बता रहा हूं आपको कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का हमेशा 2 प्रोस्पेक्ट होता है, एक प्रोस्पेक्ट इक्वेशन वाला और एक प्रोस्पेक्ट ग्राफ वाला, ये ज्योमेट्री वाला। तो ग्राफिकली अगर आप सोचो तो ऐसा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस, और ये पड़ा हुआ है आपका कोई ना कोई ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब जब आप a से b पे इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने आपको ये भी सिखाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये जो x अगर यहाँ पे है, मतलब ये a और b किसका वैल्यूज है, x का वैल्यूज है। ऐसा मान लिया एक समय के लिए कि b इज ग्रेटर देन a, तो यहाँ पे सिनेरियो क्या रहा होगा, ये a ये b। अब आप देखो कि मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, इसका आंसर नंबर, वो नंबर क्या है, एल्जेब्रिक एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा x इक्वल टू a कॉमा x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। ये देखो ये वाला एरिया, समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब देखो हुआ क्या था कि आराम से अपन इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। साइंटिस्ट तो बोले कि आदमी लोग काफी आराम में जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा मेथड निकालो जो इजी वर्क को भी डिफिकल्ट वे में करे और टाइम लगे उसके अंदर।
तो वो लोग निकाला लिमिट ऑफ अ सम, मतलब वो लोग के पास में भी एक थॉट था, वो बोला कि इस तरीके से यदि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये एरिया निकालने का उनके पास एक और तरीका था, और सिंस दोनों आदमी तरीके को ही रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए ये चीज एक नए एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट हो गया। किसके इक्विवेलेंट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, बस आप लोग ध्यान लगाओ, ठीक है। साइंटिस्ट ने बोला कि ठीक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, उन्होंने बोला कि हमारे पास में भी एक मेथड है जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि ये जो कर्व है ना इसको कुछ टुकड़ों में तोड़ दो। ये कर्व है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बस ध्यान से सुनते जाना। ये है x इक्वल टू ए वाला पॉइंट, ये है x इक्वल टू बी वाला पॉइंट, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ठीक है। अगर सपोज करो ये वाला कर्व ऐसा होता, एग्जैक्टली सेमी सर्कल जैसा होता, या सपोज करो रेक्टेंगल जैसा होता, तब तो खट से फॉर्मूला लगा लेते। रेक्टेंगल बोलते तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, l इंटू बी। अगर वो सेमी सर्कल दिखाता तो हम क्या बोलते हैं उसको, पाई आर स्क्वायर। बट इन जनरल जो भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लोग लेते हैं वो कभी भी कोई स्टैंडर्ड शेप को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है, तो वैसे कि डायरेक्टली किसी एरिया का फॉर्मूला उस पर लगाया नहीं जा सकता है। तो साइंटिस्ट ने बोला ठीक है एक काम करो, इसको ना पतला पतला स्ट्राइप में काटो, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करो, और एक एक टुकड़ा को वो कुछ बनाने का ट्राई किया। क्या बनाने का ट्राई किया मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूं आप लोगों को। पहले वो बोला कि इसको स्ट्राइप्स में काटो, ठीक है। अब यहां साइड में देखो, थोड़ा सा मैग्नीफाइड डायग्राम देखो। सपोज करो कि एक स्ट्राइप मैंने ऐसा काटा है, ये स्ट्राइप का नाम है ए बी सी डी सपोज करो, ठीक है। मैं ऐसा मानना चाहता हूं कि दिस इज अ स्ट्राइप विथ से लेंथ इक्वल टू ए डी एंड ब्रेथ इक्वल टू से ए बी। एक बार के लिए एक केस ऐसा कंसीडर करेंगे। सेकेंड केस कंसीडर करेंगे लेंथ इक्वल टू बी सी एंड से ब्रेथ इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। सॉरी सी डी कहां से, नहीं ठीक ही है, नहीं ब्रेथ हमेशा ए बी ही लो एक बार के लिए, लेंथ एक बार के लिए इसको मानो, एक बार के लिए इसको मानो। अगर कोई बच्चा इसको मान के चलता है और एरिया का फॉर्मूला लगाता है इस स्ट्राइप के लिए, पूरे के लिए नहीं सिर्फ स्ट्राइप के लिए, तो वो कहेगा कि ये रेक्टेंगल अगर आप मान के चल रहे हैं तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के केस में आपको क्या मिलेगा, ए डी इंटू ए बी। लेकिन थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करो कि ए डी इंटू ए बी लगा तो लिया, लेकिन क्या उससे ये पूरा स्ट्राइप कवर हो रहा है कि कुछ पार्ट छूट रहा है कि कुछ पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ पार्ट छूट रहा है। क्योंकि यदि ऐसा लेंथ ब्रेथ मान के चलोगे मतलब आप सिर्फ यहीं तक कंसीडर कर रहे हैं, इसके ऊपर कंसीडरेशन नहीं जा रहा आपका, ठीक है। तो इस केस में क्या कि थोड़ा सा हल्का एरिया कम आ रहा है, लेस हो रहा है। फिर सेकेंड केस में अगर मैं बी सी इंटू ए बी वाला नौटंकी खेलूं तो ज्यादा हो रहा है। तब क्या हो रहा है कि अपन पूरा बी सी को लेंथ मान के चल रहे हैं, मतलब ये जो ऊपर है हल्का सा पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, क्लियर है। लेकिन इसमें एक खास बात है, खास बात क्या है कि जैसे जैसे मैं स्ट्राइप को पतला करते जाऊंगा एरर का क्वांटिटी कम होते जाएगा। स्ट्राइप जब मोटा रहता है तो एरर बहुत रहता है, लेकिन स्ट्राइप जैसे जैसे पतला होगा एरर कमती होते जाएगा। आज इस मोटे वाले ए बी वाले में ये एरर ज्यादा था, जब इसको पतला करके सपोज करो इसको बोल दिया ए ई, तो ए ई ये वाला पॉइंट सपोज करो है एफ, ए ई एफ डी के हिसाब से सोचेंगे तो एरर थोड़ा कम होगा। मान लो कि एक पतला और कर दिया इसको, एरर और कम हो गया। ऐसे कर करके इतना पतला कर दिया कि एरर है ही नहीं। आप सोचिए कि पूरा धागा जैसा हो गया। धागा एक प्रकार से रेक्टेंगल है, इमेजिनरी रेक्टेंगल, बात आया समझ। तो वैसे क्या बोला साइंटिस्ट लोगों ने कि ठीक है ए से लेके बी तक में इस कर्व के अंडर जितना एरिया है उसको एकदम से पतला पतला स्ट्राइप में काट दो, इतना पतला काटो कि जैसे उसको छुओगे ना वो टूट जाएगा, इतना पतला। तो उस केस में क्या होगा कि एक एक स्ट्राइप जो है ना वो रेक्टेंगल के शेप को रिजेंबल करेगा, क्लियर है। फिर उनके पास में एक आइडिया था, मैं आपको बताता हूं कि वो आइडिया क्या था। उन्होंने बोला कि ठीक है बी से लेके ए तक, अब पहले एक बात बताओ मेरे को, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा, ए बी नहीं, गलत, बी माइनस ए। भाई ओरिजिन से बी तक जाओ, ओरिजिन से ए तक जाओ, बी से ए को घटा दो तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो उस पूरे लंबाई का मतलब लेंथ होगा बी माइनस ए। साइंटिस्ट बोला कि इसको एक काम करो एन टुकड़ा में काटो। कितना टुकड़ा में काटो, एन टुकड़ा में काटो। अब मैंने एक बात सोचो, अगर मेरे पास में 30 मीटर लंबा एक रस्सी है, मैं उसको 30 टुकड़े में काटता हूं, एक टुकड़े का लेंथ कितना है, 1 मीटर। 60 टुकड़ा हाफ मीटर, 120 टुकड़ा 1/4 मीटर। ये कैसे निकाल रहे हो, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। तो साइंटिस्ट अगर सोचा कि भैया इसको एन टुकड़ा में बांटना है तो एक टुकड़ा का लेंथ कितना आया होगा या ब्रेथ कितना आया होगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। साइंटिस्ट ने बोला कि इसका नाम एक बार के लिए एच डाल दो,
कहने का मतलब ध्यान से सुनना, एकदम देखना अच्छे से, ये पोर्शन ये यहां से लेके पहले स्ट्राइप का ये कितना हो जाएगा h, ये यहां से लेके दूसरे का ये भी कितना हो जाएगा, सारा एच एच होगा, ये लास्ट वाले का ये पोर्शन ये कितना होगा, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अरे आ रहा है थोड़ा की पूरा। अब ध्यान से सुनना एक और चीज, इमेजिन करके बताओ तो ये पॉइंट क्या होगा, ये जो पहला स्ट्राइप है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो बाउंड्री दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ वर्टिकल बाउंड्री, उसका अंत क्या होगा, एफ ऑफ ए होना चाहिए। आ रहा है समझ? ये आखिरी वाले का ये पॉइंट क्या होगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये ए पॉइंट है ना, और मैंने बोला कि ये वाला चीज एच है, तो जो नेक्स्ट स्ट्राइप है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला इस लेंथ का नीचे वाला पॉइंट क्या होगा, गलत, नीचे वाला ए प्लस एच, क्योंकि एक्स में खेल रहे हैं। पहले आप ए पे थे, एच कदम आगे गए तो कितना हो जाएगा ए प्लस एच, और एच कदम आगे जाओ कहां पहुंचोगे, मतलब ये थर्ड वाले स्ट्राइप का लेफ्ट हैंड साइड का डाउनवर्ड पोर्शन क्या होगा, ए प्लस 2h एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। आखिरी वाला अपने को क्या बताया, बी के पहले वाला क्या रहा होगा, b माइनस एच, उसके और पहले वाला क्या रहा होगा, b माइनस 2h। समझ में आ रहा? और जो नीचे वाला है उसके करेस्पॉन्डिंग ऊपर वाले से यहाँ पे हुआ एफ ऑफ ए, नेक्स्ट वाला क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। लास्ट वाला क्या होगा, एफ ऑफ बी, लास्ट के पहले वाला क्या रहा होगा, एफ ऑफ बी माइनस एच, एंड इस प्रकार से पूरा चल रहा है। आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा है कि पूरा है? अब ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्राइप नंबर 1 का एरिया क्या होगा, हमने रेक्टेंगल इमेजिन किया है, रेक्टेंगल जिसका लेंथ मेरे पास में दो ऑप्शन है पहले स्ट्राइप के लिए। मेरे पास में यह तो ऑप्शन है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेंथ मान के चलूं, या मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं राइट हैंड साइड वाले को लेंथ मान के चलूं। लेफ्ट वाले को लेंथ मानूंगा तो मेरा लेंथ कितना होगा, एफ ऑफ ए, और राइट वाले को मानूंगा तो कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। राइट वाला अगर मानोगे तो शुरू से लेके लास्ट स्ट्राइप तक, लास्ट मतलब राइट वाला को ही मानना है आपको, और अगर लेफ्ट वाला मानते हो तो हर स्ट्राइप में लेफ्ट वाला मानो। क्लियर है? ये तो राइट के साथ में पूरा खेल लो, ये पूरा का पूरा लेफ्ट के साथ में खेल लो। अब मैं सोच रहा हूं कि पहले लेफ्ट से खेल लेता हूं, राइट पे अपन फोकस नहीं करेंगे। तो लेफ्ट से यदि मैं खेलूं तो मेरे स्ट्राइप 1 का एरिया क्या होगा बताऊंगा, एफ ऑफ, अरे हर विद्यार्थी कोशिश करो रेक्टेंगल का एरिया यार आता होगा आप लोग को, एफ ऑफ ए इंटू एच। स्ट्राइप 2 के बारे में बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ खेल रहा है, सेकेंड स्ट्राइप का लेफ्ट हैंड साइड का जो लंबाई है वो एफ ऑफ ए प्लस एच होगा, तो क्या हो जाएगा फिर बताओ, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच। थर्ड वाले का बताओ, एफ ऑफ ए प्लस 2h इंटू एच। ऐसा कर करके एनवाई स्ट्राइप का बताओ तो एसएन का क्या होगा, एफ ऑफ, देखो इंटू एच तो निश्चित है, सबका ब्रेथ फिक्स है। यहां पे क्या भरूं, बी भरूं कि बी माइनस एच भरूं, बी की बी माइनस एच। मैं हर एक में लेफ्ट वाला ले रहा हूं, तो आखिरी स्ट्राइप में भी दो ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट, कौन सा लूंगा, लेफ्ट लूंगा। क्या हो जाएगा, समझ में आया सबको? अब सोचो एक चीज कि यदि सही में ये लोग अप्रोक्सीमेट एरिया भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इन्हीं का तो सम होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपन क्या बोलेंगे, देखो अब अपन कहेंगे कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इन सबको जब जोड़ूंगा तो सब में एक एच का फैक्टर है, अरे है, कॉमन ले लूं एच, ब्रैकेट में सोचो क्या भरना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ बी माइनस एच, खत्म। ये होना चाहिए, मतलब ये एरिया इसके बराबर होना चाहिए। अब क्या है कि सिंस अपन ने इसको छोटा तो किया है, लेकिन स्टिल देयर इज अ स्कोप ऑफ एरर, हो सकता है उतना अप्रोक्सीमेटली छोटा नहीं हुआ हो। तो स्कोप ऑफ एरर को दूर करने के लिए क्या किया गया, उन लोगों ने बोला कि ऐसा कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब स्ट्राइप को एकदम से पतला कर दो। एच क्या है, आपके स्ट्राइप का ब्रेथ है, जितना पतला होगा एरिया उतना एक्यूरेट निकलेगा, तो इस पे लिमिट भी लगा दिया। अब जब लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो एरर का स्कोप बहुत कमती है, ये ऑलमोस्ट ये वाला एरिया सेम होगा। यही है लिमिट ऑफ अ सम। कहने का मतलब ये फॉर्मूला जो है ये इसके बराबर होता है। लिमिट ऑफ अ सम से सॉल्व करने का मतलब है कि इस फॉर्मूले को यूज करो। आपको दिया जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन और करना है आपको ये वाले मेथड से, उसको डायरेक्टली नहीं करना जैसे आपको आता है। आया समझ कि नहीं आया समझ? इसका थ्योरी बिल्कुल बेकार है, मैं बताता हूं। थ्योरी से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपको। जो एल्गोरिदम मैं आपको अभी लिखाऊंगा कि ये वाला स्टेप्स फॉलो करना है आपको, आप एल्गोरिदम पे ध्यान दीजिएगा।
ये चीज मन के शांतना के लिए सिखाते हैं, आपको ऐसा नहीं लगे कि ब्रह्मा जी के घर से सीधा फॉर्मूला उठ के आ गया। क्लियर है? ये इसका एक्सप्लेनेशन है लॉजिकल कि क्यों ऐसा होता है। बाकी यूज करना है अपने को ये वाला टू कैलकुलेट दिस वन। एक और बात मैं बताता हूं, लिमिट ऑफ अ सम का जब भी क्वेश्चन आएगा, इंटरनल फंक्शन बहुत सिंपल रहेगा, एकदम सिंपल सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन आता है। क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ, मजाक तो नहीं कर रहे हैं। और एक खास चीज यहां नोटिस करके रख लो, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू अपन ने क्या पकड़ा था, h। मतलब यहां से ऐसा होगा कि b माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH। b इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस NH। ये समझ में आ रहा है? एक तो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, स्टार, ये अपने काम आएगा सॉल्विंग के टाइम पे कि NH का मतलब होता है b माइनस। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट वाले को अपन b माइनस एच नहीं लिखेंगे। जब हर जगह ए से खेल रहे थे तो मेरा सपना है कि लास्ट वाले में भी कुछ ना कुछ ए के टर्म्स में हो। अब सुनो ध्यान से, हम एक बार बोल भी लेता हूं, धर्म है ना ये b माइनस एच। अब b अपने को कितना मिला है, a प्लस एन एच माइनस एच, ए प्लस एच कॉमन ले लो, n माइनस वन इंटू एच। मतलब अपना आखिरी टर्म होना चाहिए f ऑफ a प्लस एन माइनस वन इंटू एच। आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? अब थ्योरी देखो, मैं कुछ लिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली जो एल्गोरिदम अपने को चाहिए अपन वही लिखेंगे। ठीक है, खोलो कॉपी, लिखो। सबसे पहले लिखो हाउ टू अप्रोच, हाउ टू अप्रोच। इसमें लिखो स्टेप वन, स्टेप वन, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई a कॉमा b कॉमा fx कॉमा nh इक्वल टू b माइनस ए कॉमा nh इक्वल टू b माइनस ए, nh इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप लिखो, रिप्लेस, रिप्लेस a by its value, replace a by its value। स्टेप 3, 4, हाँ 4 लिखते जाओ, आप लोग नंबरिंग मेंटेन करो। स्टेप 4 लिखो इसमें, रिप्लेस, रिप्लेस fx, fx by its definition, by its definition very carefully, replace fx by its definition very carefully। next step लिखो, rearrange, rearrange the terms, rearrange the terms to create, create one of the following formulas, following formulas। यहां एक बार बोर्ड पर देखो, ये वाला आंसर बताओ तो क्या था, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट अप टू n इंटू n प्लस 1/2। यहां पे लेकिन ये काम नहीं आएगा, यहां पे हर हमेशा जो सीरीज आप बनाओगे वो n-1 तक जाएगा, वो n तक कभी जाएगा ही नहीं। तो नया फॉर्मूला क्या होना चाहिए, n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2, 1 1 कट गया, बेसिकली क्या है n इंटू n-1/2। लिखो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 इज इक्वल टू n इंटू n-1/2। अच्छा एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो। नेक्स्ट है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, बोर्ड पे देखना ध्यान से, n-1 का होल स्क्वायर। देखो अगर एक्चुअल फॉर्मूला आप देखते तो वो था n इंटू n+1 इंटू 2n + 1/6, n-1 से रिप्लेस कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। इसके जगह n-1, इसके जगह n, इसके जगह मैं दिखाता हूं, देखो 2 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2n-2 + 1, क्या होगा 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। आप लोग एकदम अच्छे से लिखो n-1 2n-1/6, n-1 इंटू 2n-1/6। नेक्स्ट लिखो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n-1 होल क्यूब। यह फर्स्ट वाले से रिजेंबल करेगा
n इंटू एन माइनस वन बाई टू होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। नेक्स्ट लिखो, हाँ नेक्स्ट देखो बोर्ड पर देखो एक बार पहले, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, या फिर ए इंटू वन माइनस आर पावर एन बाई वन माइनस आर, दोनों ही करेक्ट है। ये किसका फॉर्मूला याद है आप लोगों को? जीपी का, बहुत बढ़िया, ये जीपी का फॉर्मूला है। हो गया, हुआ। नेक्स्ट लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई e पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 1। नहीं, इसी में फॉर्मूला लिख लो खाली, ये सब फॉर्मूला आपके काम आएगा। हो गया ये लिखना सबका। छठा स्टेप लिखो, आफ्टर अप्लाइंग द अबव फॉर्मूलाज, आफ्टर अप्लाइंग द अबव फॉर्मूलाज ट्राई टू क्रिएट maximum number of NH, try to create maximum number of NH, after that use brain to get answer, after that use brain to get answer, after that use brain to get answer। क्वेश्चन लिखो एक, इंटीग्रेशन 3 to 4, इंटीग्रेशन 3 to 4 2x प्लस 5 dx। सब लोग हाथ से प्लीज पेन छोड़ दो, और जो एल्गोरिदम मैंने लिखा है वो आंखों के सामने रख लो, बोर्ड पर देखो आराम से। इसको आपको सॉल्व करना है लिमिट ऑफ अ सम से। डायरेक्टली अगर ये पूछा जाता तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, आराम से बन जाता, लेकिन डायरेक्टली पूछेगा नहीं, वो बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, अब तरीका ध्यान से देखो, पढ़ो, पहला स्टेप क्या लिखा है। तो कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, ऐसे थोड़े काम चलेगा, बताओ सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एन एच इक्वल टू बी माइनस ए एंड एफ एक्स, सब कुछ। ए का वैल्यू कितना है यहाँ 3, ए मतलब लोअर लिमिट होता है। बी का वैल्यू कितना है यहाँ 4, यानी कि अपर लिमिट। फंक्शन क्या है आपका, एकदम ध्यान से 2x प्लस 5, और आखिरी चीज एन एच इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ए होता था, यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना आ रहा है 1। समझ में आया आप लोग? अब जितना स्टेप्स है प्लीज एकदम ध्यान से देखना, ताकि डाउट कहीं पे ना रहे। ठीक है, सबसे पहले अपन बोलेंगे कि भैया ऐसा फॉर्मूला होता है, देखो a टू b f ऑफ x dx, बहुत सिंपल है। लिमिट h टेंड्स टू 0, h रखना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में, लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है। f ऑफ क्या लिखोगे पहले a, फिर a प्लस h, फिर f ऑफ a प्लस 2h, फिर डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। आई होप कि समझ में आया हो, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में चीजों को इससे मिलाओ, यानी कि इंटीग्रेशन 3 to 4 लिख देता हूं 2x प्लस 5। ये एक बार सुनो, एक बार fx से रहने, मालूम तो है ना कि fx क्या है हमारा, एक बार fx से रहने दो। fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। ठीक है, यहां क्या लिखोगे आराम से, f ऑफ क्या 3, a की जगह पे उसका वैल्यू डालो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, f ऑफ 3 प्लस h, आगे बताओ f ऑफ 3 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ कहो। देखो बिल्कुल स्टेप के हिसाब से ही जा रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप देखो आपका fx क्या है 2x प्लस 5, वो जो है उसके हिसाब से इनको खोलो धीरे धीरे, बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h को h छोड़ो, ये कैसे खुलेगा 2 इंटू, यही भूल है, गलती से भी वो काम मत करना, 11 मत लिखना है इसको 11 लिखते सब बर्बाद। कुछ आपको तोड़ना है ही नहीं, जो जैसा बनता है उसको वैसे स्प्लिट करो।
नहीं तो बाद में जाके क्या है कि आप वो फॉर्मूला नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। नेक्स्ट बताओ क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस एच प्लस 5। इनफैक्ट मैं कहूंगा सिंप्लिसिटी के लिए हर टर्म को ना फैंसी ब्रैकेट में बंद करो, ताकि बाद में क्लियरली अपन सोच पाए कौन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, फैंसी ब्रैकेट 2 इंटू कहो 3 प्लस 2h प्लस 5, फैंसी ब्रैकेट क्लोज, प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1h प्लस 5, और पूरा चीज फैंसी ब्रैकेट में बंद रहेगा। आया समझ? अब आगे सुन, एकदम ध्यान से सुनना। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h का h छोड़ दो, 2 इंटू 3 प्लस 5। देखो फर्स्ट वाले में मैं सोच रहा हूं कि सिंप्लीफिकेशन का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहां मुझे लग रहा है कि यहां से लेके आखिरी वाले तक हल्का हल्का मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। तो मैं तोड़ूंगा और सबको सिंपलर टर्म्स में पहले कन्वर्ट करूंगा। तो देखो क्या होगा, प्लस कहो 2 नहीं 6 मत बोलो, 2 इंटू 3, जो जैसा टूट रहा टूटने दो, सिंप्लीफाई वैसे मत करो, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एच प्लस 5, ब्रेकिंग करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट इसका बताओ, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2h, 4h भी मत लिखो उसको, प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 इंटू h प्लस 5, पेंसिल ब्रैकेट क्लोज। आया समझ में यहां तक? अब सुनो, इसको छोड़ो, मेरी तरफ देखो, 3 प्लस 3 कितना होता है 6, इसको मैं 2 इंटू 3 भी सोच सकता हूं, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4 बार, 4 इंटू 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 5 बार, 5 इंटू 3। मतलब कोई चीज अगर रिपीटेडली एडेड हो, मान लो कि एक समान है a, जो रिपीटेडली एडेड है k टाइम्स, क्या रिजल्ट होगा, a इंटू k या k इंटू a। अब ध्यान से आ जाओ बोर्ड पर, देखो हर एक फैंसी ब्रैकेट को ध्यान से नोटिस करो और ना आप कलेक्शन, लाइक टर्म्स का कलेक्शन बनाने का ट्राई करो। ये मेरे को यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। यहां पे कुल मिला के कितना टर्म्स है वो इमेजिन करो, n की n माइनस 1, n टर्म्स। सुनो मैं बताता हूं कैसे। यहां पे h के बगल में क्या नंबर दिखा, 1, यहां 2, तो 1 2 डॉट 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 n माइनस 1 प्लस शुरू में जो था, तो कुल टर्म कितना होगा, n माइनस 1 की n होगा। वेरी गुड। तो 1 बार 2 बार 3 बार n बार, क्या हो जाएगा बताओ तो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h 2 इंटू 3 इंटू क्यों n टाइम्स है। आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा की पूरा, 5 5 5, आखिरी में भी 5, कितना बार 5 है, 5 कितना बार है, n बार है, क्या हो जाएगा प्लस 5 इंटू n। क्लियर है? अब देखो पहले में टर्म्स खत्म, अब क्या कि मेरे को यहां से देखना, यही वाला हिस्सा बच गया ना खाली। अब ये जो चीज बचा है ना, ये देखने में एक जैसा है, सोचो कि इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, ट्वाइस h। सब लोग फिर सोचो क्या निकलेगा, फिर बोलो, ठीक, ध्यान से देखना बस, ट्वाइस h मानो निकाल दिया, अब अंदर क्या बचेगा, पहले वाले से क्या आएगा, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, चौथे वाले से, कहां तक, बना फॉर्मूला। जब प्यार से करेंगे तो पक्का फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। अब ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 n, और यहाँ पे कितना है 5 है, मिला के कितना हो जाएगा 11 n। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहाँ पे हो गया 11 n प्लस, अब धीरे धीरे ट्वाइस h एज इट इज, इसके कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला था n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही था, ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 काट ले। Now this is equal to limit h tends to 0, ब्रैकेट के भीतर 11 nh प्लस h स्क्वायर टाइम्स ऑफ n इंटू n माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? इसके बाद का स्टेप मैंने आपको लिखा है कि क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ nh, वो इसलिए क्योंकि अपने को nh का वैल्यू मालूम है, जहां जहां nh बनेगा वहां वहां वैल्यू पुट कर पाएंगे। क्लियर है? अब इसमें देखो थॉट क्या है, ये जो h स्क्वायर है ना, इसको मैं बांटूंगा, एक h इसको दूंगा और एक h इसको दूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 11 nh प्लस nh इंटू nh माइनस h। आया समझ?
जितना ज्यादा हो सके NH बनाओ। NH बनाने का फायदा ये है कि हर NH एक नंबर से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है? नाउ दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए लिमिट H टेंड्स टू 0, 11 NH मतलब 11 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस H। क्लियर है? जब NH का वैल्यू रिप्लेस करना खत्म हो जाए आपका, उसके बाद कोई दिक्कत वाला बात नहीं, फिर H इक्वल टू 0 डालो और इसको आप लिमिट के नजर से देखो कि H इक्वल टू 0 डाल के अगर फिक्स एंड फाइनाइट आंसर मिल रहा है तो आपका वो आंसर है, और यदि नहीं हो रहा है तो लिमिट के हिसाब से कोई जंतर मंतर करो जिससे कि फिक्स एंड फाइनाइट आंसर निकल पाए। बात आया समझ? अब एक काम करो, H डाल दो, क्या आएगा बताओ? 11 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 यानी कि 11 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 12। यह है लिमिट ऑफ अ सम का तरीका। स्टेप्स को मैं कहूंगा कि फिर से एल्गोरिथम पढ़ो एकदम तेजी से पढ़ो। पहला स्टेप बताओ क्या था? बोर्ड पर देखो, वही किया है कि कुछ और किया है? वही किया है। नेक्स्ट स्टेप पढ़ो, लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो, देख लो, एक उसके वैल्यू से रिप्लेस कर दी। नेक्स्ट, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, देखो fx का ये मतलब है, तो जहां जहां x के जगह में जो जो रिप्लेसमेंट है, फंक्शन का जो भी डेफिनेशन रहेगा x का, वो चीज आप वहां पे लगाते जाएं धीरे धीरे। नेक्स्ट पढ़ो, ठीक है। f के डेफिनेशन को जब आप केयरफुली खोलेंगे तो ये बात गांठ ही बांध लो कि हमेशा फैंसी ब्रैकेट में ही खोलना है, सो दैट कि हर टर्म, हर ओपनिंग आपको क्लियरली दिखाई पड़े। फिर फैंसी ब्रैकेट के अंदर में ना आप समझ लें कि हर चीज को ऐसा करना है आपको कि सब आदमी एक दूसरे से प्लस या माइनस में जुड़ जाए, मतलब ये सब ब्रैकेट टाइप नहीं होना चाहिए। फैंसी ब्रैकेट के अंदर आपके सिंप्लीफिकेशन के पहले कोई ब्रैकेट एग्जिस्ट ना करे, आप उनको तोड़ दो, तो क्या कि आप इजीली ना मिला पाओगे कौन सा टर्म किसके साथ जाएगा, कैसे जाएगा। क्लियर है? ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, स्टेप 4 को स्टार मार्क कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है। आप अगर रीअरेंज ढंग से नहीं कर पाएंगे तो आपका आंसर कभी आएगा ही नहीं। देखो बोर्ड पर देखो, रीअरेंज देखो करना समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? पहले सबको एकदम सिंपल वे में ब्रेक करके छोड़ दो, फिर सोचो कि कौन सा किसके साथ में मिलाएं कि सीरीज जैसा कुछ क्रिएट होगा, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ करना है। यहां पे सीरीज सिर्फ एक जगह क्रिएट हुआ, हालांकि क्वेश्चन ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें साइमल्टेनियसली 2-3 अलग अलग सीरीज एग्जिस्ट करे, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा, संभल के काम करना पड़ेगा। सीरीज बनाओ, सीरीज बनाने के अंदर काम बहुत आसान है। सीरीज जैसे बन गया, फॉर्मूला लगा सकते हो आप। फॉर्मूला लग जाने के बाद में आपका एम है कि क्रिएट मैक्सिमम नंबर ऑफ NH, हर NH को उसके वैल्यू से रिप्लेस कर दो। जैसे ही NH को वैल्यू से रिप्लेस करोगे सिर्फ H बचेगा, फिर इसको आप सिंपल लिमिट की तरह सोचो कि H डालने पे क्या होगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो लिमिट के नजर से थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। थ्योरी से इसका कोई लेन देन नहीं है, थ्योरी मन के शांति के लिए था, करने का तरीका लेकिन क्वेश्चंस को ये है। क्लियर है? कॉपी करो फटाफट। उसके लिए जगह छोड़ के एक नया सवाल लिखूं, इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। सब लोग प्लीज हाथ से पेन छोड़ो, शांति से बोर्ड पर देखो। एल्गोरिदम आप लोग सबको समझ में आया है? एकदम तेजी से आप लोग स्टेप्स के लिए मुझे गाइड करो कि क्या करें क्या नहीं करें। पहला बताओ, हियर a इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कॉमा nh इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, b माइनस a होता है। वेरी गुड। फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, सीधा चीज ही लिखता हूं। कहो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन 0 से 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू, बताओ, एक सेकेंड सुनो, सब लोग ना एकदम अच्छे से ट्राई कर लो। चीज नहीं है, मैं बता रहा हूं, देखने में लंबा लग रहा है, बस चीज बहुत सिंपल है, आपको खाली टेक्निक मालूम होना चाहिए। तो सब लोग मन लगा के ट्राई करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है? बताओ, f ऑफ 0, वेरी गुड, आगे बताओ, f ऑफ 0 प्लस h, और बताओ 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1 h। ये सबको समझ में आ रहा है? देखो जैसे 0 देखेंगे ना खुश हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि 0 पे क्या होगा कि x की जगह पे 0 प्लस h लिखने का सेंस नहीं बनता है, तब क्या लिखेंगे? खाली h ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे बढ़े। दिस इज इक्वल टू, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लो, h f ऑफ 0 f ऑफ h f ऑफ 2h प्लस डॉट डॉट डॉट
एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू एच। आई होप कि समझ में आया होगा। अब एक्सपेंशन होगा मतलब फंक्शन का डेफिनेशन यूज करेंगे। कहो क्या होगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बताओ बढ़िया से, एच जीरो प्लस जीरो प्लस वन, फैंसी ब्रैकेट, ओपनिंग हमेशा फैंसी। आगे बताओ, प्लस फैंसी। आगे बताओ, फैंसी, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला बताओ, 3 इंटू, ठीक है, प्लस प्लस वन। समझ में आ रहा है ना? इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, प्लस 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच, यहां फैंसी क्लोज और यहां पे ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, अब ध्यान से सुन, शायद इसमें इंटरनल और कोई साफ सफाई का जरूरत नहीं है, सब ठीक ही है, बढ़िया से दिख जाएगा हमको। इस जीरो से कुछ नहीं बन रहा, इस जीरो से कुछ नहीं बन रहा, इसका बहुत भाई है। कितना भाई है? एन मिला के क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इस एच को एच छोड़ा, सारा वन मिला के एन हो गया, वन खत्म। अब देखो जो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, वो बहुत सारा आदमी है। एन आदमी है कि एन माइनस वन आदमी है? वो एन माइनस वन है। सारे में से कॉमन क्या ले सकते हो? 3 भी ले सकते हो और एच स्क्वायर भी ले सकते हो। वेरी गुड। सो प्लस 3 एच स्क्वायर। सोचो अंदर क्या बचेगा? हाँ, एक बार 1 आ रहा होगा, उधर का बताओ, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। जब सब पे स्क्वायर है, 1 बेचारा वर्जित क्यों रहेगा? इसको भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पर भी? नेक्स्ट और जो सीरीज एक बन रहा है वो क्या है? 2h का, 2h, 2 इंटू 2h, 2 इंटू 3h, 2 इंटू एन माइनस वन इंटू एच। कॉमन क्या आ सकता है? 2 आ सकता है और h भी आ सकता है। वेरी गुड, तो कॉमन आ जाएगा अपने पास में 2h। अंदर सोचो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? अब फॉर्मूला एकदम तैयार है पूरा। अब फॉर्मूला लगाएं, क्या होगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h n प्लस 3h स्क्वायर n n माइनस वन 2n माइनस वन बाई 4 प्लस कहो 2h n n माइनस वन बाई 2। ठीक है, स्क्वायर नहीं, क्यूब में स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वाला। अब सोचो कहां कहां कट रहा है। यहां पे हो गया 2, यहां पे 2 2 गया। अब ये h एक तो अंदर घुसेगा और जितना NH बना सकते हैं उतना NH बनाएंगे। देखो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ब्रैकेट के अंदर में थोड़ा ध्यान से सोचो, NH प्लस, देखो यहां 3 आएगा ना, तीनों बट जाएगा, 3 आएगा, तीनों बट जाएगा। कहो क्या हो जाएगा? प्लस NH माइनस वन, सॉरी NH माइनस एच बाई सारे, हाँ सॉरी, अरे त्रुटि हो गया वो, सारे NH की जगह क्या रख देंगे? 1। अब यहां ऊपर आ जाओ, बस यहां छोटे से जगह में हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, सोचो क्या होगा? 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस एच इंटू 2 माइनस एच बाई 2, और सोचो प्लस 1 इंटू 1 माइनस एच, ब्रैकेट बंद। सही कर रहे हैं? h की जगह पे क्या रख देंगे? तो यहां से आया 1, यहां पे मिल मिला कितना है? 2 बाई 2, और वहां पे कितना है? 1, कट गया। 1 प्लस 1 प्लस 1 3। आया समझ? लंबा है, बहुत सिंपल है, लेकिन फटाफट कॉपी करो। आज के लिए इतना ही।